अंकल जी की गल कोई अज बड़े दुखी हो कि पानी लेइए तुस अज इत्थे आए हो की प्रॉब्लम है तुहानू? देखो जनाब थोड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुस आए हो इक साढ़े कोल, लेकिन इस महकमे का असेंगी कोई आदमी नहीं लब्भा 3-4 महीने का महीने हो जाने स्ट्राइक क्या करते अज के थोड़े गए न। और पानी असेंगी 5-5 6 दिन बाद एक बारी दिंदे 15 मिनट अद्धा घंटा। एक गल पुछगा तुहानू किराया वगैरह दिंदे पानी पूनी दा? क्योंकि इंदा इयै हुंदा जिसलै अस डिपार्टमेंट कन्नै गल करने ना ते एह् बड़े लोकें गी आखदे कि लोग किराया नहीं दिंदे। तुस अपनी गल सनाओ किराया दिंदे? हाँ महाराज किराया मैं दिंदा रहा, इन्हें की उत्थे बामणे बड़ी दिता, फिर मैं इत्थे गया आख लगे इत्थे दिओ, इत्थे देने गया 2 साल होए इत्थे देने गया नहीं देने, पानी दिता कि नहीं 2 सालें दा। सारे अपने बच्चे डंगर गवां लेइयै मैं उत्थे चली जाना से जाइए जेड़ा कि गवर्नमेंट ने करना हो। डंगरें भी उम्मीद लगा डंगरें पानी कुत्थे पिलांदे हो? क्योंकि तलाश छपड़ियां भी नहीं हुण अपनियां तलाश सब एह् रेवन्यू डिपार्टमेंट ने खत्म कराई दियां ने इंदे कोला कन्नै भी जाद इत्थों अस चली जाचै कुदै होर ते जेकर असें इत्थे रौह्न देना ते इनें तरीके दा कुदै पानी देना असें ना पानी दिंदे ना बिजली वाले बंद करी ओड़दे ते बिल भेजी ओड़दे 1800 रुपए दा। तो वोल्टेज कोलों उप्पर हुंदी गै नहीं है, स्टेबलाइजर भी सड़ी जाने साढ़े पल उसी टक करिए। नहीं एसी बड़े लगे लोग किराया नहीं दिया दे। कोई महाराज सारे 90-95% लोग किराया दे रहे, कोई चंद आदमी होंगे जेड़े नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है। कोई दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन 4 बार AA को, एक्शन को, जेई साहब की मैकेनिकल, इनको सबको टेलीफोन करता रहता हूँ। हाँ जी दफ्तर में आपका जाना काम है, आपको लोगों ने चुना हुआ, फोन से थोड़ी बात बनती है। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आपने कहीं हाई अथॉरिटी के पास चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं, एक्शन साहब बैठे हुए हैं, दफ्तर में आप कभी ऑफिस में गए किसी के लोगों की आवाज़ लेकर? अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बनाया है तो क्या आपने लोगों का काम कर रहे हो? हाँ सर, मैं 2 बार गया इनके दफ्तर में, एक बार तो मुझे मिले नहीं है, दूसरी बार मुझे जो मिले मुझे बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम गांव वालों से, मैंने कल ही बोला इसको जेई साहब को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं गांव से इकट्ठे करता हूं, आप लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, मुझे 20,000 जितने मुलाजम आप दे दो हम लगा लेंगे। हमें मोटर चलाता हूं मैं जेई साहब से। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये जो एम्प्लॉई है या जो डिपार्टमेंट है वो आपको नजरअंदाज कर रहा है, नहीं मान रहा आपको? बिल्कुल नहीं मान रहा, मुझे इतना दुख है, मैं टेलीफोन करता हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। कहेंगे आपने सब कुछ देख लिया अपने सामने, लोग काफी दुखी हैं, मतलब बुजुर्ग जहां पर मेरे को लग रहा है कि इनकी आंखों में पानी आ गया कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। क्या ये बात सच है सर? आते हैं हर समस्या जो हमारी यहाँ की होती है, अब हमारी समस्याओं को उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज आप आए हैं, आज भी हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उपलब्धियाँ गिना रहे हैं आके, गांव-गांव में आके लोग, हमारे नेतागण जो लोग हैं वो लोगों को अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों को पूछना चाहिए कि उपलब्धि क्या है। जहाँ ये बुनियादी हकूक़ से हम महरूम है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, तो उपलब्धि कौन सी है? एक तो नंबर ये बात है। तो मुझे तो लग रहा है आप भी उसी पार्टी का एक हिस्सा हो। पार्टी क्या होगे तो, लेकिन जहाँ कभी पेशी होगी वहाँ तो हम बोलेंगे। क्यों झूठी यकीन दहानियां कराई जा रही हैं एक्शन द्वारा, AW द्वारा? क्यों रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं पब्लिक के? अगर जो सर्वेंट हैं तो वो क्यों मतलब जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं आज? ये मुझे इनकी बात कोई समझ नहीं आती है, क्यों ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। इतनी बार उसको फ़ोन किया, जब भी आपने थोड़ी बात वहाँ तक पहुँचाई दूसरे दिन वो काम लग गया। आज भी मैं यकीन रखता हूँ आज आप वहाँ तक बात पहुँचाओगे, कल मेरे हिसाब से आज ही, अब तो आज ही भेज देंगे वो, आज नहीं तो कल हो जाएगी। यही है AW एक्शन है, इनकी बात एक इनका मुलाजिम नहीं मानता है। हम जब बोलते हैं कि वो मानते ही नहीं है। अरे आप तनख्वाह देते हो उनको, आप उनके अफसर हो, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? मुझे अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम पंचायत राया में पहुंचे हुए हैं और काफी लोग जहां पर इकट्ठे हुए हैं और नारेबाजियां भी लगा रहे हैं PHE के खिलाफ, क्योंकि PHE को लेकर जहां तक PHE का सवाल है तो काफी लोग निराश हैं PHE से। हर गांव में, अगर किसी भी गांव या किसी पंचायत की जहां तक सवाल है तो पानी की हर गांव में, हर पंचायत में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी मसले में आज मुझे राया में बुलाया हुआ है और जहां पर काफ़ी मौजूद लोग भी जहां पर हैं, जहां के सरपंच भी हैं। तो आज इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पानी आता है नहीं आता, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? रघुवीर सिंह। अच्छा, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? आज बड़ी नारेबाजियां वगैरह लगा रहे हो, प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, तो किस चीज़ को लेकर आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है आपका? देखो, पहला तो मैं सरवर साहब आपके चैनल का मध्य से मैं बोलना चाहता हूँ और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारी मेन प्रॉब्लम है पानी की। आज 15 दिन हो गया पानी की सप्लाई हुए। क्यों नहीं आता पानी, क्या बात है? तो एक तो जो PHE डिपार्टमेंट का
हमारा ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ 5-6 दिन हो गया। परसों का वो पीएचई डिपार्टमेंट वाले उसको ले गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी जगह दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं आया है। नहीं, एक मिनट मैं आपको पूछना चाहूंगा, ठीक है उनकी स्ट्राइक चल रही है, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय भी हर जगह बहुत हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास बहुत से एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट है, हमारा काम है लोगों को पानी मुहैया करना। तो क्या आप लोगों को वो गवर्नमेंट का काम है देखना कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, स्ट्राइक पर है या नहीं है? तो मेरी बात सुनो, जब चीफ इंजीनियर जो कह रहे हैं कि हमारा काम है लोगों को पानी देना, तो क्या पानी आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो ही ड्यूटी निभानी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं निभा रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जो भी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सांबा या बड़ी ब्राह्मणा की है। और राया में कितने कितने दिनों के बाद आप लोगों को पानी मिल रहा है? अभी तो 15 दिन हो गया हमें पानी मिली हुई सप्लाई हमारी। तो पहले भी 5-6 दिन के बाद ही आती थी हमारी जो सप्लाई। क्या कहते हैं डिपार्टमेंट वाले? कोई AWJE कोई आया जहां पर आपके पास? डिपार्टमेंट वाले कोई नहीं अभी तक आया, नहीं जेई आया, नहीं मैकेनिकल का, नहीं सिविल का, नहीं AW, नहीं एक्सीडेंट, हमें कोई नहीं दिखाई दिया है। अगर आपका मसला हल नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ खुदा न खास्ता, ये आपकी आवाज़ DC में हम सांबा भी सुनेंगे, मतलब गवर्नर इंतजामिया तक ये आपकी आवाज़ जाएगी, तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? भाई इससे ज़्यादा करेंगे, चाहे नेशनल हाईवे रोड के ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे हमें DC मैडम का दफ्तर जो है उसको घेराव करेंगे, वो हमने देखना है। अगर हमारा मसला हो जाता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं ऐसी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, भी हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं, काफ़ी दुखी हैं, मुझे लगता है कि एक्स सर्विसमैन है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी की गल कोई आज बड़े दुखी हो कि पानी लइए तुस अज इत्थे आए हो, की प्रॉब्लम है तुहानू? देखो जनाब, थोड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुस आए हो एक साढ़े कोल, लेकिन इस महकमे का असेंगी कोई आदमी नहीं लब्भा 3-4 महीने का। नहीं इसलै अंकल जी इसलै डेली बेजर ते स्ट्राइक पर बैठे दे स्ट्राइक ते जेड़े पर थोड़े महाराज परमानेंट मुलाजम दिंदे पानी। ये 6 महीने हो जाने स्ट्राइक का करते, अज के थोड़े गए न। और पानी असें 5-5, 4-4, 6-6 दिनों के बाद एक बारी दिंदे, 15 मिनट अद्धा घंटा। असें डंगर कुत्थे छोड़ने, असें इन्हें मारी उड़िया पकड़ी। अज 15 दिन हो गए पानी थोड़े असें साढ़े बच्चे नाते नहीं, असें कि ना वो नहीं डंगर रखे दे, गौ रखी दी, एक गरीब आदमी है, चलो दुद्धा का कुट घरा दा हो जांदा जां कुछ ही दिंदे। अंकल जी एक गल पुछगा तुहानू, किराया वगैरह दिंदे पानी पूनी दा? क्योंकि इंदा इयै हुंदा जिसलै अस डिपार्टमेंट कन्नै गल करने आ ना, ते एह् बड़े लोकें गी आखदे कि लोक किराया नहीं दिंदे। तुस अपनी गल सनाओ, किराया दिंदे? सच हाँ महाराज किराया मैं दिंदा रहा, इन्हें की उत्थे बामणे बड़ी दिता, फिर मैं इत्थे गया, आख लगे इत्थे दिओ, इत्थे देने गया, 2 साल होए इत्थे देने गया, नहीं देने पानी दिता कि नहीं 2 सालें दा सही साल महीने दे 3 बारी पानी दिंदे। मतलब कनैक्शन ते है ना? कनैक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल कनैक्शन है, लेकिन इन्हें 3 बारी नहीं पानी दिंदे महीने दा। अस करचे के कुत्थे जाचे? इत्थे आया कोई कदे अफसर थुआड़े कोल? इत्थे JEI कोई मिलिया तुहानू एक्सीडेंट कोई? कोई नहीं आउंदा महाराज, कोई नहीं आउंदा। ये सब बाहरों बाहर फिरिए ते इयां गल्लां करदे एक दूए कन्नै कि हाँ जी के हाल है उत्थे, ओह फलानी जगह थोई आ पानी, हाँ जी ओह झूठ मारदे जेह्ड़े डेली वेजर या जेह्ड़े परमानेंट न। इन्हें पानी लोग सारे तड़फी उठे दे न सारे। असें सारे अपने बच्चे डंगर गवां लेइयै मैं उत्थे चली जाना असें जाइयै, जेह्ड़ा कि गवर्नमेंट ने करना हो। डंगरें भी मिगी लगा डंगरें पानी कुत्थे पिलांदे हो? क्योंकि तलाऽ छपड़ियां भी हैनी हुण। छपड़ियां तलाऽ सब एह् रेवन्यू डिपार्टमेंट ने खत्म कराई ओड़ियां ने इंदे कोला के ना। ते असें लोकें गी केह् ना उत्थे पानी असेंगी डंगरें लभदा, ना आदमियें लभदा। असें इन्हें मल्ली ले सारे मुलाजम कित्था इन्हें मारे किसे ना PHE वाला कोई आउंदा ते ना पुछदा। केह् चांह्दे हो तुस, केह् चांह्दे हो अंकल जी? अस केह् चाहने आ भी जां इत्थूं अस चली जाचै कुदै होर, ते जेकर असें इत्थे रौह्न देना ते इन्हें तरीके दा कुदै पानी देन। असें ना पानी दिंदे, ना बिजली वाले बंद करी ओड़दे, ते बिल भेजी ओड़दे 1800 रुपये दा। तुस दस्सो इत्थे अपनी मर्जी बनाई के एह् कोई ढंग ने इंदे? जेह्ड़ी बिजली इंदी आउंदी ऐ 150 वोल्टेज कोला उप्पर हुंदी गै नहीं ऐ। स्टेबलाइजर भी सड़ी जाने साढ़े, पल उसी टक 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 करिए। नहीं एक गल मैं आखगा, साढ़ी इत्थे कुछ लोकें दी मिगी लग्गा दा कि अस लोग भी कसूरवार आं कि असें अपने के घर 4 AC लाए दे ते अस किराया दिंदे नहीं, ते फिर एह् सारा लोड जेह्ड़ा एह् गौरमेंट पर पवा दा, एह् मतलब पावर हाउस पर पौंदा। और तुहानू सारा लब्भा दा कि फ्लैक्चुएशन होआ दी। मिगी लग्गा दा कि सारें कोला बड्डा कारण इ'यै, असें बी जेह्ड़ा अफसरें कोला जानने आ कि लोकें दे AC बड़े लगे, लोग किराया नहीं देआ दे। कोई महाराज सारे 95% लोग किराया दे देना, कोई चंद आदमी होंगे जेह्ड़े नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है। हुण अस केह् करचै? म्हल्ले वाले आखेआ तुस किराया की नहीं देआ दे? अभी हमारे साथ राया के नायब सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे क्योंकि इनकी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग काफ़ी दुखी हैं, तो आज इनसे ही हम जानेंगे
कि क्यों लोग दुखी हैं, इनकी क्या ये अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। सर क्यों लोग दुखी हैं, ये आप जहाँ के नायब सरपंच भी हो तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लोगों की क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? कोई दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन 4 बार AA को, एक्सिन को, जेई साहब, मैकेनिकल, इनको सबको टेलीफोन करता रहता हूँ। हाँ जी, मुझे यही सुजेशन देते हैं, हाँ जी आज काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, शाम तक, मैं रात तक करता रहता हूँ, मेरी बात सुनते ही नहीं है। नहीं, दफ्तर में आपका जाना काम है, आपको लोगों ने चुना हुआ, फोन से थोड़ी बात बनती है। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आपने कहीं हाई अथॉरिटी के पास चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं, एक्सिन साहब बैठे हुए हैं, दफ्तर में आप कभी ऑफिस में गए किसी के लोगों की आवाज़ लेकर? अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बनाया है तो क्या आपने लोगों का काम कर रहे हो? हाँ सर, मैं 2 बार गया इनके दफ्तर में। एक बार तो मुझे मिले नहीं है, दूसरी बार मुझे जो मिले, मैं इनसे मेरी बात हुई, कहने लगे आप जाइए, कोई बात नहीं, हम आपका काम कर देंगे, के ले जाओ। नहीं उठाया इन्होंने, 2 दिन इधर ही पड़ा रहा, तीसरे दिन उठा लिया। आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से अभी तक कोई ट्रांसफार्मर इन्होंने लाया नहीं है। तो बीच में जो ट्रांसफार्मर किसी का जल जाता है तो वो लगना चाहिए, तो क्यों नहीं लगा? आपने किसी को क्यों नहीं पूछा? सर हमने तो इनको AA को भी टेलीफोन किया, हमें ये बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम गांव वालों से, मैंने कल ही बोला इसको, जैसे जेई साहब को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं गांव से इकट्ठे करता हूं, आप लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, मुझे 20,000 जितने मुलाजमे आप दे दो, हम लगा लेंगे, हमें इतनी परेशानी आ रही है। मुझे इन पर इतना गुस्सा है, अब मैं जाऊंगा कल सब लोगों को लेकर, इनको मैं बंद ही कर दूंगा, इनका दरवाजे और ताला लगा दूंगा। और पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, हफ्ते हफ्ते तक पानी नहीं लोगों के आ रहा है, अगर आता है तो आधा घंटा आता है, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, मैं खुद मोटर चलाता हूँ। मैं जेई साहब से इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये जो एम्प्लॉई हैं या जो डिपार्टमेंट है वो आपको नजरअंदाज कर रहा है, नहीं मान रहा है आपको? बिल्कुल नहीं मान रहा है। मुझे इतना दुख है, मैं टेलीफोन करता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आपका ताला लगाऊं। फिर रिजाइन क्यों नहीं करते आप? अगर आपकी जो आपको नायब सरपंच बनाया तो रिजाइन करो, क्यों नहीं? अगर आपकी मानी नहीं जाती है तो मैं अब DC साहब से भी अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी बात मानते नहीं है। DC मैडम से ये अर्ज करना चाहता हूं, जो इनके मुलाजिम है, जब इनकी हड़ताल टूटती है तो ये पंचायत के हवाले कर दीजिए महकमा, ताकि हम देखें कि कितने टाइम में आते हैं, कितने टाइम में नहीं आते हैं। 2-2 दिन जिनके मुलाजिम नहीं आते तो हम परेशान रहते हैं, खुद जाके हम मोटरें चलाते हैं। कौन सा जेई है जिसने बोला कि खुद मोटर चलाओ? मैकेनिकल है, मैकेनिकल, मुझे इसका नाम नहीं, कश्मीरी मैकेनिकल, विनोद पंडित, इसने मेरे को बोला। मैंने कहा मैं जाऊंगा लोगों के खातर, उसने ट्रांसफार्मर जल गया, मुझे तो इन्होंने हरासमेंट करके रखा है। मैं क्या करूं, मैं इतना दुखी हूं, लोगों के लिए कहने की बात ही छोड़िए। थैंक यू। हमारे साथ सरपंच राया दलजीत सिंह बागल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके सामने लोगों का जो भी लोगों ने कहा है ये सुन रहे हैं जहाँ पर, लेकिन आज हम इनसे ही जानेंगे कि क्यों ये, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर ये सरपंच हैं तो इनको भी लोगों के काम करने चाहिए, लोग काफ़ी दुखी हैं। क्या मुझे लग रहा है कि जहाँ इनकी भी नहीं मानी जा रही है, जो PHE डिपार्टमेंट है, जहाँ इनकी भी नहीं मान रहा है, तो इनसे जानेंगे आज हम। सर क्या कहेंगे? आपने सब कुछ देख लिया अपने सामने, लोग काफ़ी दुखी हैं, मतलब बुजुर्ग जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि इनकी आंखों में पानी आ गया कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। क्या ये बात सच है सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सरबर साहब, आप यहाँ आए, हमारे लोगों की मुश्किलात जो हैं वो सुनी, आप सुन रहे हैं। आप हमारे इलाके के, हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप आते हैं, हर समस्या जो हमारी यहाँ की होती है आप हमारी समस्याओं को उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज आप आए हैं, आज भी हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे लोगों की जो समस्या है वो आप जानते हैं, कंडी इलाके में हैं आप, तो कंडी इलाके में वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी। और दूसरी इनकी समझिए कि अफसरशाही बहुत हावी है। अफसरशाही में यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अफसरों को फ़ोन करोगे, हाँ बस हो रहा है। सर क्यों नहीं सुनते हैं लोगों की? आप फ़ोन शोन वगैरह करते हो? जब अभी इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने किसी से बात की? हाँ हमने बात की है, वो बस आश्वासन दिया उन्होंने आज का कि आज आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं उनकी। लेकिन एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी पिछले दिनों यहाँ क्या एक ड्राइव चल रही थी सरकार की तरफ से, जब किसी भी पार्टी की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो उपलब्धियाँ गिना रहे हैं आके, गाँव में आके लोग, हमारे नेतागण जो लोग हैं वो लोगों को अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों को पूछना चाहिए कि उपलब्धि क्या है। जहाँ ये बुनियादी हकूक़ से हम महरूम है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, तो उपलब्धि कौन सी है? एक तो नंबर ये बात है। तो मुझे तो लग रहा है आप भी उसी पार्टी का एक हिस्सा हो। पार्टी क्या होगे तो, लेकिन जहाँ कभी पेशी होगी वहाँ तो हम बोलेंगे। अगर
कोई उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। कल को हम नहीं खरे उतर रहे, हमें तो पकड़ते हैं लोग, हमको उनको जवाब देना पड़ता है, इस वो भी करते जाते हैं। हो सकता है शायद उनकी मजबूरियां हों। कोई पैसे क्यों झूठी यकीन दहानियां कराई जा रही हैं एक्शन द्वारा, AW द्वारा? क्यों रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही हैं पब्लिक के? अगर जो सर्वेंट हैं तो वो क्यों मतलब जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं आज? ये मुझे इनकी बात कोई समझ नहीं आती है, क्यों ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। ये तो वही जानते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जांची का मसला था, मैं कितनी बार उसको फ़ोन किया, जब भी आपने थोड़ी बात वहाँ तक पहुँचाई दूसरे दिन वो काम लग गया। आज भी मैं यकीन रखता हूँ आज आप वहाँ तक बात पहुँचाओगे, कल मेरे हिसाब से आज ही, अब तो आज ही भेज देंगे वो, आज नहीं तो कल हो जाएगी ये। तो सर क्या कहना चाहते हो आप? जो ये जो अफसरशाही चल रही है, तो क्या कहना चाहते हो? उनको क्या मतलब क्या बार नहीं करना चाहते हो? इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या वो जेई है, AW है, एक्सिन है, इनकी बात एक इनका मुलाजिम नहीं मानता है। हम जब बोलते हैं कि वो मानते ही नहीं है। अरे आप तनख्वाह देते हो उनको, आप उनको उनके अफसर हो, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? मुझे बड़ी अफसोस की बात आती है। आपसे ये कहा जाता है कि हमारी नहीं मान रहे हैं, एक मतलब आगे कोई एम्प्लॉय रखा है उन्होंने डेली बेजर, वो भी नहीं मान रहा है, डेली बेजर नहीं इनकी बात मानते हैं। इनकी क्या, ये क्या करेंगे? क्या इनका राइट है चेयर पे बैठने का? फिर बिल्कुल नहीं है इनको। वही तो बड़ी शर्म की बात है कि एक डेली बेजर इनका मुलाजिम इनकी बात नहीं मानता है। नहीं, मुझे तो सर यही लग रहा है कि आप लोगों की भी नहीं सुनी जा रही है। ऐसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आप लोगों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, नजरअंदाज ऐसे तो नहीं करते, लेकिन टाइम तो निकाल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है पब्लिक आपके सामने है सर। पब्लिक देखो क्या आहुकार मचा हुआ पानी को लेकर। तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो ये भी सुना था कि आप सरपंचों की कालें तक नहीं उठाते हैं ये। चलो उठा लेते हैं, पर टाइम पास निकाल देते हैं जी, बस अभी आ रहा है, कल आ रहा है, बस ऐसे ही करते हैं। ये बात है। तो सर सरपंचों को इतनी ज़्यादा पावरें दी हैं गवर्नमेंट ने, ये आपको पता भी है कि क्या क्या आपके पास पावरें हैं, फिर उन पावरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? अगर आप पूरी अपने सही तरीके से अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि ये जो लोग जहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पावरें हमारी बहुत है, सरकार ने हमें दी हुई हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करते भी हैं। जी मैं सर पूछूंगा, आज कितने दिनों से आहुकार मचा हुआ है इस राया में, सुचानी में, हर इलाके में? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर एक से हम पूछेंगे। काफ़ी दिनों से लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो क्या आप सरपंचों, क्योंकि बाकी वालों को तो ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमने हर एक को थोड़ा पूछना है, जो डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कोई राया गांव जिसका एक नाम था, एक इतिहास में माना जाता है, तो क्या कोई जेई, एई, एक्शन वगैरह क्या इन लोगों की बात सुनने के लिए, कोई सुध लेने के लिए पहुंचा कोई? नहीं, वो कोई नहीं आता है। उनको शायद डर रहता है कि हम जाएंगे तो लोग हमें पकड़ कर यहीं पेड़ के साथ ना बांध दें। अब इनको कितने ऑफिसरों को कितने दिन का टाइम दे रहे हो? अगर पानी नहीं मिला, जहाँ जो आपकी ट्रांसफार्म की प्रॉब्लम है, जो PHE का है, तो अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? ये मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट कदम, जहां आप देखते हैं जम्मू में इतनी स्ट्राइकें चल रही हैं, नेक्स्ट कदम जो जितने मर्जी उठा लो, ये अंधी बहरी सरकारें हैं, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। सर सरकार तो स्कीमें पूरी लॉन्च कर रही है, सरकार की स्कीमें JJM स्कीम थी, उनके भी काम लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नेग्लिजेंसी, तो मुझे लगता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है, यही पूरे अपनी ईमानदारी से काम कर दें। अब देख, ये थे जहाँ के राया के मोजिज़ लोग, जिनमें सरपंच भी थे, नायब सरपंच भी थे, और भी बहुत से लोग दुखी हैं बेचारे। काफ़ी लोग जहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि एक PHE का जो ट्रांसफार्मर है, आज से 3-4 दिन पहले जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, जल जाता है। लेकिन आज तक इस गर्मी में, कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो आज तक वो, आज बुधवार है, आज तक वो ट्रांसफार्मर जो है वो जहाँ पर नहीं पहुँचा है। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। लेकिन जहाँ पर इन लोगों का, मकामी लोगों का यही कहना है कि जो जहाँ पर 2-2 मोटरें थीं, अगर एक जल जाती थी उसको उठा के ले जाते थे और दूसरी को जहाँ पर लाया जाता था। लेकिन आज एक जो मोटर है वो जहाँ से गायब है। वो क्यों गायब हुई है उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानता है, लेकिन इस चीज़ का हमें नहीं पता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लोग काफ़ी दुखी हैं। डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो डिपार्टमेंट का जैसे जेई है, एक्सिन है, AW है, उनको जो इलाके हैं, मेरी कल भी बात हुई थी AW से, तो हमने यही उनसे इल्तिजा की थी कि लोगों के पास जाइए, लोगों की प्रॉब्लम सुनिए और उनके मसले हल करिए, क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए गवर्नमेंट ने आपको नहीं बिठाया। क्योंकि सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं, लेकिन आगे चलाना तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो मैं दोबारा ये अपील करना चाहता हूँ DC मैम सांबा से कि ये लोग देखो, ये सच जो हकीकत है, जो कुछ जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं जहाँ पर खड़े हैं, उनका सच जो है वो कुदरती निकल रहा है कि हमें पूछने वाला आज तक कोई नहीं है। तो मुझे अभी उम्मीद होगी कि DC मैम इन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेगी। लेकिन इस पूरे इलाके में राया, सुचानी, बगुना, जो भी हमारे पार्टी, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी एरियाज हैं, उसमें
इतनी ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन जो अफसर जो बैठे हुए हैं चेयरों पे, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई फ़र्क है। अगर उन्होंने कोई हाई अथॉरिटी तक आज तक कोई कंप्लेंट की होती तो मुझे लगता है कि इस मसले का हल हो सकता था। तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ जो नगलियंसी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।